नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स को लेकर के। उसमें कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न इनवैलिड हो जाती है या गलत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा रिफंड रुक जाता है। तो ऐसी 9 मिस्टेक्स के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं, और इन मिस्टेक्स के बारे में जानने के बाद आप उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। दोज आर वेरी मच अवॉइडेबल मिस्टेक्स। तो सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि हम इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हुए ये ध्यान नहीं देते कि उसमें सही ईमेल आईडी, सही मोबाइल नंबर जा रहा है कि नहीं जा रहा। हमें ये चेक करना चाहिए कि वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमारा ही है अगर हमारी रिटर्न है। एसएससी अगर हमारा क्लाइंट है तो हमारे एसएससी का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसके अंदर जाना चाहिए, ताकि जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो भी कम्युनिकेशन उस रिटर्न के थ्रू रिटर्न में करना चाहता है, तो उस मेल आईडी और उस मोबाइल नंबर के ऊपर हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब हम आईटीआर फॉर्म फाइल करने जाते हैं तो कई आईटीआर फॉर्म्स हैं, 1 2 3 4 A 4 5 6। तो सही आईटीआर फॉर्म को चुनना बहुत जरूरी है। अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म भर दिया तो आपकी रिटर्न इनवैलिडेट हो जाती है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे एज इक्विवेलेंट टू मान लेता है कि वो रिटर्न ही फाइल नहीं हुई। तो सही आईटीआर रिटर्न फॉर्म चुनना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आप चेक कर सकते हैं आईटीआर 1 में आप कवर होते हैं कि नहीं, 2 में होते हैं कि नहीं, 3 में होते हैं कि नहीं। सेम ऐसे आप सारी चीजें चेक करके फिर उसके बाद आपको इनकम टैक्स की रिटर्न हमारी ये भरनी होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि क्या हमने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर सारी इनकम्स को डिस्क्लोज कर दिया है। हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी इनकम, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रहा है, कोई कैपिटल गेन से इनकम है, कोई बिजनेस की, कोई प्रोफेशन की, कोई टेक्निकल इनकम है, क्या हमने उसको डिस्क्लोज कर दिया है। क्या हमने अपनी इंटरेस्ट इनकम को डिस्क्लोज किया है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस के अंदर देखा है कि लोग अपने प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट इनकम को डिस्क्लोज करना भूल जाते हैं। हालांकि वो एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा होता, लेकिन उस इनकम को एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है कि आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो पूरे साल में हुई है उसका डिस्क्लोजर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना। तो आप ये मत सोचिए कि अगर किसी अमाउंट पे टैक्स नहीं लग रहा है या वो टैक्स एग्जेम्प्ट है तो मुझे उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पूरी इनकम, पूरा एक्सपेंडिचर, पूरा डिडक्शन, सब कुछ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज करना होता है। तो ये था हमारा दोस्तों तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट हमारा है कि कई डिडक्शंस, कई एग्जेम्पशंस लेने के लिए हमें कुछ नेसेसरी फॉर्म्स फाइल करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ओल्ड रिजीम के अंदर हैं और आप न्यू रिजीम के अंदर हैं और आपको ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना है। तो ओल्ड रिजीम पे को ऑप्ट करने के लिए आपको एक फॉर्म 10 IEA फॉर्म भरना होता है। अगर वो फॉर्म आप नहीं भरते तो आपकी रिटर्न न्यू रिजीम के हिसाब से प्रोसेस हो जाएगी, ओल्ड रिजीम आपको नहीं मिल पाएगा। तो अगर ये फॉर्म्स जो अलग अलग डिडक्शंस, अलग अलग एग्जेम्पशंस के लिए हैं, अगर ये फॉर्म आप नहीं भरेंगे तो आपकी रिटर्न के ऊपर डाइवर्स इंपैक्ट यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट आता है कि क्या हमने इनकम टैक्स रिटर्न भरते हुए फॉर्म 26 AS के साथ में रिकंसाइल कर लिया है, AIS के साथ में रिकंसाइल कर लिया है। उसमें जितनी भी इनकम आ रही है क्या उसको हमने डिस्क्लोज कर दिया है। उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर आ रहे हैं क्या उसको हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अकाउंट फॉर कर लिया है। मतलब मैंने खर्चा दिखा दिया, AIS के अंदर जो मेरा खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 50 लाख रुपए का, और मैं इनकम दिखा रहा हूं 15 लाख रुपए की। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि ये 35 लाख रुपीस का खर्चा कहां से हुआ। इनकम हुई होगी तभी तो खर्चा हुआ होगा, या फिर ये पैसा आपका पिछले कॉर्पस से रखा होगा। तो इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। तो 26 AS और AIS से हमें चीजों को मैच करना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा पांचवा पॉइंट। दोस्तों, सिक्स्थ पॉइंट हमारा आता है सैलरीड एम्प्लॉय के केस के अंदर, कि आपने साल भर के अंदर अपनी जॉब को चेंज किया और पिछले एम्प्लॉयर से मिली हुई सैलरी आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाई ही नहीं, क्योंकि वहां से या तो फॉर्म 16 नहीं आया पिछले एम्प्लॉयर का, या फिर वो आया तो आपको लगा कि उस पर टैक्स तो कट ही चुका है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, डिस्क्लोजर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपकी इनकम जहां जहां से भी जनरेट हुई है पूरे साल के अंदर, चाहे वो आपका एक एम्प्लॉयर रहा हो, चाहे आपने 2 बार जॉब चेंज करी हो, 3 बार जॉब चेंज करी हो, चाहे आपके 3 या 4 एम्प्लॉयर्स रहे हो,
जितनी भी इनकम आपके पास आ रही है, जहां जहां से भी आ रही है, उसको आपको डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा 6th पॉइंट। 7th पॉइंट ये है कि हम कभी कभी रिटर्न भरते हुए इतने लीनियंट हो जाते हैं कि हम डेडलाइंस को भूल जाते हैं। हमें पता है 31 जुलाई 2024 हमारी लास्ट डेट टू फाइल ऑफ रिटर्न है, लेकिन हम इस 31 जुलाई के बाद सोचते हैं कि हम 31 दिसंबर तक इसको भर देंगे। लेकिन विद इन ड्यू टाइम अगर नहीं भरेंगे ना आप, तो आपको कई नुकसान लग सकते हैं। जैसे आपका ओल्ड रिजीम के अंदर आने का सपना ही चला जाएगा, आपको न्यू रिजीम में ही रिटर्न भरनी पड़ेगी अगर 31 जुलाई के बाद भरोगे। कुछ डिडक्शंस हैं जो आपको मिलेंगी ही नहीं 31 जुलाई के बाद। तो बेटर ये रहेगा कि आप 31 जुलाई से पहले अपनी रिटर्न को भर दें। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक ये आती है कि रिटर्न भरने के बाद हमें लगता है कि हमारा काम तो पूरा हो गया, अब हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपनी सारा डिस्क्लोजर दे दिया इनकम के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, और हम भूल जाते हैं कि हमें उस रिटर्न को ई वेरीफाई भी करना था विद इन 30 डेज। अगर हम उस रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो वो रिटर्न जो हमने फाइल किया ना, वो इनवैलिड हो जाती है, उस रिटर्न की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो आपको ये बहुत जरूरी है कि ध्यान रखना कि आपको विद इन 30 डेज उस रिटर्न को इनवैलिड करना है। और इस बार एक नया फीचर भी आया हुआ है, सॉरी इनवैलिड नहीं करना, ई वेरीफाई करना है। इस बार ये एक नया फीचर भी आया हुआ है। अगर ई वेरीफाई करने से पहले आपको ये लगे कि रिटर्न आपकी गलत चली गई है, तो आप उस रिटर्न को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, यानी पोर्टल से ही हटा सकते हैं, और उसके बाद आप एक फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उसके अंदर आपको फिर 30 डेज मिल जाएंगे ई वेरीफाई करने के लिए। बट ये फैसिलिटी सिर्फ ई वेरीफाई करने तक है। आपने एक बार ई वेरीफाई कर दिया तो डिलीशन का सिस्टम गया, फिर तो आप रिटर्न को रिवाइज ही कर सकते हो एज पर दी एप्लीकेबल प्रोविजंस। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट जो है कॉमन मिस्टेक्स का, वो ये है कि लोग टैक्स कम करने के लिए, टैक्स पेयर टैक्स को कम करने के लिए कभी कभी गलत डिडक्शंस को क्लेम कर लेते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो हम इसको क्लेम कर लेते हैं। तो यहां पर मेरा सुझाव ये है, मेरा ओपिनियन ये कहता है कि आप उन्हीं डिडक्शंस को क्लेम करें जिसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास हो। देखिए आज के टाइम डिपार्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, वो अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन उठा रहा है और आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन को उससे मैच कर रहा है। अगर ये इंफॉर्मेशन मैच नहीं करेगी तो आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो आप उन्हीं डिडक्शंस को क्लेम करें जिन डिडक्शंस के डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक छोटा सा केस मेरे पास आया जिसके अंदर एक व्यक्ति हैं, उनका काफी ज्यादा टैक्स बन रहा था, जिसमें उनकी रेंटल इनकम भी आ रही थी जिससे उनका टैक्स आ रहा था। कुछ पेंशन इनकम थी, कुछ सैलरी इनकम थी, कुछ उनका रेंटल इनकम था, कुछ इंटरेस्ट इनकम आ रहा था। तो जब ज्यादा टैक्स बन रहा था तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस रेंटल इनकम को हटा दूं। तो मैंने उनसे पूछा आप इस रेंटल इनकम को हटा देंगे, क्या ये रेंटल इनकम आपकी बैंक अकाउंट में आई हुई है? वो बोले बिल्कुल आई हुई है। मैंने कहा ये तो फिर अकाउंट फॉर है, नंबर 1। नंबर 2, क्या आपने उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है? उन्होंने बोला हाँ प्रॉपर्टी टैक्स पे किया। मैंने कहा अगर उस प्रॉपर्टी के टैक्स को पे करते हुए क्या आपने वहां पे शो किया था कि वहां पे लैंडलॉर्ड आप खुद रह रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कि वो लेट आउट है? तो उन्होंने बताया कि वहां पे वो लेट आउट की हुई है, मैंने प्रॉपर्टी वहां पे मैंने शो किया हुआ है कि लेट आउट है। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर हम रेंटल इनकम नहीं दिखाएंगे और वहां पर हम शो कर रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ है। तो जब भी ये इंफॉर्मेशन मैच करेगी तो वहां नोटिस इशू हो जाएगा। तो बेटर है कि हम इस तरीके की डाइवर्सिफिकेशन को ना रखें, इस तरीके के डिफरेंस को ना रखें। हम जो इंफॉर्मेशन एक डिपार्टमेंट के अंदर दे रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर भी सेम इंफॉर्मेशन को देते हुए, अगर हमारा टैक्स बनता है तो हम टैक्स पे करें और उस टैक्स के लिए हम आगे के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन ना किया जाए, प्लानिंग को किया जाए। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आज की ये वीडियो काफी इफेक्टिव रहेगी और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मैं आपके लिए समय समय पर लेकर के आता रहूंगा ताकि आपका और हमारा वैल्यू एडिशन होता रहे। इनकम टैक्स की रिटर्न आपकी सही फाइल होगी, आप भी खुश रहेंगे, डिपार्टमेंट भी खुश रहेगा और इंडिया की कंट्री की जीडीपी भी आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।